नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण च का परिचय जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको ओपन कर लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण च का परिचय जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको दो चित्र यहां पे दिखाई दे रहे हैं। मैं पूछूं कि ये चित्र किस चीज के हैं, तो ये जो चित्र है आपका जो जवाब होगा वो निश्चित रूप से चम्मच होगा और ये जो चित्र है ये है चरखा का। ठीक है ना। अभी आपने देखा कि मैंने इन चित्रों के नाम पूछा, तो मैं यहां पे इन चित्रों के सबसे पहले जो है मैं नाम लिख देता हूं। ठीक है ना। तो ये है चम्मच। क्या है ये? च आधा म, फिर म और फिर यहां पर च। इस प्रकार से इस शब्द को जो है हम चम्मच पढ़ते हैं। और ये है चरखा, च र और खा। इस प्रकार से ये जो चित्र है इसका नाम चरखा है और इस चित्र का नाम क्या है? चम्मच है। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो व्यंजन वर्ण है ये क्या है? तो आप हो सकता है अलग अलग जवाब दें। कुछ बच्चे बोलेंगे चा चम्मच का, या फिर च चरखा का, या चा चरखा का, या च से चम्मच, या च से चरखा। तो ये आपके जवाब हो सकते हैं। तो जो आप जवाब दे रहे हैं निश्चित रूप से जो आप सीख के आए हैं वही आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो आप बता रहे हैं वो गलत है, वो भी बिल्कुल सही है। अब यहां पे हमको च का परिचय जानना है और च का उच्चारण सीखना है। ठीक है ना। अब यहां पे आपने देखा कि इस चित्र का मैंने सबसे पहले नाम लिखाया, इस चित्र का भी नाम लिखाया। तो इसका मतलब जैसे आपका भी एक नाम है, मेरा भी नाम है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम देखते हैं सबका एक नाम है। तो निश्चित रूप से इस व्यंजन वर्ण का भी एक नाम होगा। तो इस व्यंजन वर्ण का जो नाम है वो है च है। ठीक है ना। अब जब इसका व्यंजन वर्ण का जो नाम च है तो आपको च चम्मच का, च चरखा का क्यों सिखाया गया, या फिर च से चम्मच क्यों सिखाया गया? अब होता क्या है कि सबसे पहले जो है आप चित्रों की पहचान सीखते हैं और चित्रों को पहचानना आप सीखते हैं। आप स्कूल नहीं आ रहे थे, इसके पहले से ही आप इस चम्मच को पहचानते हैं, इस चरखा को पहचानते हैं। आप इस व्यंजन वर्ण से अपना कोई लेना देना नहीं है आपका। आप इस व्यंजन वर्ण को च चम्मच का और च चरखा के नाम से ही आप जानते हैं और आप बोलते भी हैं कि बोले लीजिए च चम्मच का है या फिर च चरखा का है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको सबसे पहले इनकी पहचान है और इनकी पहचान के माध्यम से आप इसका परिचय बताते हैं, इसका उच्चारण बताते हैं। जैसे देखिएगा, एक कहानी देखिए। ये एक लड़की है, ठीक है। इस लड़की का नाम है रितु। क्या नाम है? रितु है। मगर ये सीमा की बेटी रितु है। कौन है ये? ये सीमा की बेटी कौन है? ये रितु है। ये गांव जाती है। कहां जाती है? गांव जाती है। ठीक है ना। तो यहां पे ये दो व्यक्ति रहते हैं। इस प्रकार से दोनों में से एक व्यक्ति जो है ये इसको जानता है। ये इसको कैसे जानता है? बोले ये सीमा की बेटी है और ये रितु है, मतलब सीमा की बेटी रितु है और फाइनली इसको जो है रितु के नाम से जानता है। मगर ये जो व्यक्ति है इसे नहीं पहचानता। तो ये पूछता है कि बोले जे कौन है? तो जे बताता है, बोले ये सीमा की बेटी रितु है। तो अब चूंकि ये जो आदमी है ना ये सीमा को पहले से जानता था और ये भी सीमा को जानता था, इसलिए इसकी जो पहचान थी पहले से, इसकी किससे पहचान थी? सीमा की बेटी से। इसीलिए इस आदमी ने क्या बताया? बोले ये सीमा की बेटी रितु है। अब फाइनली ये समझ गया कि बोले यार ये सीमा की बेटी रितु है। अब इसको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि बोले ये सीमा की बेटी रितु है। अब फाइनली जो है ये रितु के नाम से इसको जानने लगा। वैसे ही जब आप कक्षा पहली में आए, इसके पहले आप इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण को आपने सीखा
और आपने बोला भी कि बोले ये च चम्मच का है, च चरखा का है। आपको इसका पर्टिकुलर नाम नहीं पता था, आप इनको पहचानते थे। इन पहचान की माध्यम से आप इस व्यंजन वर्ण को बोल रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं। अब जो है फाइनली मैं बता देता हूं कि इसका नाम क्या है। जिस प्रकार से इसने बताया था, बोले जे सीमा की बेटी ऋतु है। अब मैं बताता हूं कि ये च चम्मच का तो है मगर सिर्फ और सिर्फ ये जो है क्या है, अब च है। आप च व्यंजन वर्ण से इसको पहचाने, च चम्मच से ना पहचाने। आपने पहचान कर लिया तो आपकी पहचान ठीक है, वहां तक है, मगर हम बार बार च चम्मच का, च चरखा का नहीं बोलेंगे। अब हमें पता चल गया, क्योंकि हमारा ये माध्यम था इस व्यंजन वर्ण को सीखने का। ये चित्र हमारा एक माध्यम था। वैसे ही इसको पहचान का एक माध्यम कौन बनी यहां पे? सीमा, क्योंकि सीमा की बेटी है। अब यहां पे यही चित्र माध्यम क्यों बने, ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। अब देखिएगा, चम्मच का जो पहला अक्षर है वो है च, और चरखा का आप देख रहे हैं यहां पे चरखा शब्द का पहला अक्षर है च। चूंकि सीखना हमको च व्यंजन वर्ण को ही था, इसलिए इनके नामों का पहला अक्षर च होने के कारण हमने इस च व्यंजन वर्ण को च चम्मच का या फिर च चरखा का हमने सीखा। तो फाइनली रही बात कि मैं इसमें च, और आप कुछ बच्चे चा कह रहे होंगे, ये भी क्लियर कर देते हैं। आपको पता है कि अ से लेके अह तक स्वर होते हैं और अस्वर की मात्रा नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि अस्वर जो है पूरे व्यंजन वर्णों में क से लेके ग तक मिला होता है, इसलिए अस्वर की मात्रा नहीं होती। और आप देखेंगे क से लेके ग तक व्यंजन वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे तो अंत में आप देखेंगे अस्वर निकलता है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ ऐसे अ निकलता है। यदि आप इसको चा कहेंगे तो इसमें आ की मात्रा आपने लगा दिया। फिर आप चा कहेंगे और चा में आ की मात्रा कहेंगे तो फिर और क्या हो जाएगा? चा ऐसा हो जाएगा। इसलिए व्यंजन वर्णों में यदि कोई मात्रा नहीं लगी तो आपको व्यंजन वर्णों का उच्चारण ऐसे करना है, अंत में अ निकलना चाहिए। जैसे च, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ ऐसे। ठीक है ना? तो यहां पर उच्चारण भी सीख गए और इस व्यंजन वर्ण की हम पहचान भी फाइनली सीख गए। तो यहां पे एक कहानी बताया, कहानी के माध्यम से किस प्रकार से हम यहां पर व्यंजन वर्ण को चित्रों के माध्यम से हमने इसको सीखा, ये भी बताया। और यहां पे ऋतु की पहचान भी मैंने यहां पर एक कहानी के माध्यम से बताया। अब हम चलते हैं बुक में, जिस वर्कशीट को हमको कंप्लीट करना है। इस वर्कशीट को बड़े ध्यान से देखिए। इस वर्कशीट में जब भी आप लेखन अभ्यास करें तो आप सबसे पहले देखिए, बोलिए, फिर लिखिए। आप देख रहे हैं बिंदु बिंदुओं से यहां पर व्यंजन वर्ण च लिखा है, उसमें आपको पेंसिल चलाना है और आपको बोल बोल के लिखना है। मैं पहली लाइन बता देता हूं, आप किस प्रकार से जो है लेखन अभ्यास करेंगे। यहां पे आपको पेंसिल चलाना है, आप इस पे भी पेंसिल चलाएं और इस प्रकार से आप च बोलते जाएं। क्या बोलेंगे आप? च। इस प्रकार से ये च ऐसे। और अक्षर सुंदर बनाएं, धीरे से लिखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना? धीरे से लिखेंगे सुंदर राइटिंग जाएगी, जल्दी लिखेंगे राइटिंग सुंदर नहीं जाएगी। और च च बोलते हुए आप इसको लिखना है। यहां पर 4 लाइन है बस। अब यहां पे नीचे देखते हैं कुछ चित्र है, चलिएगा। अब यहां पे चित्र देख पा रहे हैं आप, यहां पे चलिएगा चित्रों को देखें और वर्ण लिखें। तो ये चाबी का चित्र है, ये चक्र है, और ये चंद्रमा है, और ये चरखा है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन चित्रों के नाम का पहला अक्षर या पहला व्यंजन वर्ण जो है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो हमने यहां पर इस प्रकार से लिखा च, यहां पे लिखा च, यहां पे भी लिखा च, और यहां पे भी लिख दिया च। अब ये जो शब्द है पूरा हो गया। ये है चाबी, ये चक्र है, ये चंद्रमा और ये चरखा। तो यहां पे
इन चित्रों के नाम लिखे हुए थे पहले से, मगर इनका जो पहला व्यंजन वर्ण है वो यहां पे नहीं लिखा था। तो इनके नाम का पहला अक्षर हमने यहां पर च लिख दिया। इस प्रकार से ये चाबी और ये चक्र, ये चंद्रमा और ये चरखा। यहां पे आपको व्यंजन वर्ण पहचान कर आपको यहां पे च का लेखन अभ्यास करना है। यहां पे च ऐसे लिखना है आपको, यहां पे च इस प्रकार से, और बोल के लिखना है च च और च। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। अब आपको अपनी कॉपी में 2 लाइन की जो कॉपी उसको निकालना है, और इसमें आपको घर में होमवर्क कह लें इसको, या फिर इसको लेखन अभ्यास कर लें, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 4 ही लाइन है। 4 लाइनों में आप लिख नहीं सकते और सीख नहीं पाएंगे सही से व्यंजन वर्ण च को लिखना। आपको कॉपी खरीदनी है, और यहां सबसे ऊपर की लाइन में सबसे पहले आप च व्यंजन वर्ण लिखें। ठीक है, फिर आप चाबी लिखें। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, च से आप चक्र लिखें, च से आप चरखा लिखें। ठीक है, चाबी, चक्र, चरखा और चम्मच, इस प्रकार से जो है आपको यहां पे चम्मच शब्द को लिख लेना है। अब इनको बोल बोल के आप ऊपर से लेके नीचे तक लिखिए निश्चित रूप से। यहां पर च से शुरू होने वाले यहां पर 4 शब्द लिखे हुए हैं। 4 शब्दों में आप देखेंगे यहां पे ब भी आ रहा है, क भी आ रहा है, ख भी आ रहा है, च भी आ रहा है, म भी आ रहा है। तो यहां पे च के अलावा जो व्यंजन वर्ण हैं उनका भी यहां पर आपका उच्चारण अभ्यास और लेखन अभ्यास भी होगा, और साथ ही मात्रा भी आप सीखेंगे। तो इस प्रकार से आप लेखन अभ्यास करें। निश्चित रूप से च व्यंजन वर्ण का उच्चारण और यहां पर लेखन अभ्यास आपका बहुत अच्छे से होगा, और आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।